नमस्कार, मैं राहुल यादव। इस देश में एक नए तरीके का पेंडेमिक आ गया है, एक नई तरीके की महामारी आ गई है। वो महामारी है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की, एसआईआर की। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं बैक टू बैक इस पर वीडियोस क्यों कर रहा हूं। देखिए, एक बात तो तय है कि ये जो एसआईआर है उसमें किस तरीके से बेईमानी का ये पूरा का पूरा एक कुचक्र है जो भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत से बनाया गया है, तैयार किया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज के लिए इस वीडियो में मैं उसी के आपको सबूत देने जा रहा हूं, एक जिंदा सबूत जिसमें खुल्लम खुल्ला ऐलान किया गया कि ओबीसी के वोट काटो। उत्तर प्रदेश में ओबीसी के वोट काटने का खुला खुला ऐलान एसडीएम, बीडीओ और लेखपाल जैसे लोग कर रहे हैं, बीएलओज पर दबाव बना रहे हैं। और हालात ये है कि बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं। बीते दिन दो घटनाएं निकलकर सामने आई। आज के इस वीडियो में मैं उन दोनों घटनाओं को लेकर जो खुलासा हुआ है, और ये खुलासा पूरे देश की जनता को झकझोर कर रख देने वाला है, और इसीलिए पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है जब से ये बात पता चली है। उधर बीएलओज के परिवार वाले शव का अंतिम संस्कार नहीं कर रहे हैं, मना कर दिया गया है। दो बार डीएम एसडीएम पहुंचे कि कर दो, लेकिन नहीं। घर वाले अड़े हैं कि पहले अधिकारियों पर, चुनाव आयोग के खिलाफ, डीएम एसडीएम प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, हत्या का मुकदमा दर्ज हो, और उसके बाद अंतिम संस्कार करेंगे। और इसीलिए ज्ञानेश कुमार गुप्ता एंड सन्स, ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चुनाव आयोग ने बना रखी है, वो पूरी की पूरी तरीके से उसका भांडाफोड़ हो चुका है। हालात ये हैं कि बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक लोग सड़कों पर है। इस वीडियो में सब कुछ दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले जरा ये हेडलाइन देखिए, ये कल की खबर है, आपको मैंने वीडियो में दिखाया इससे पहले भी। गोंडा में एसआईआर में लगे बीएलओ ने जहर खाकर जान दे दी। पत्नी ने कहा था एसडीएम और बीडीओ कर रहे थे परेशान। ये वो विपिन यादव है जिनका इकबाल या बयान है। उन्होंने हॉस्पिटल में बाकायदा बात कही थी। ये बात उन्होंने कही, कबूल की कि एसडीएम और बीडीओ और लेखपाल जो हैं उन पर दबाव बना रहे थे। और दबाव किस बात का, उसका खुलासा आज विपिन यादव के साले साहब ने कर दिया। विपिन यादव के साले का दावा है कि एसडीएम, बीडीओ, लेखपाल विपिन यादव पर ओबीसी के वोट काटने का दबाव बना रहे थे, अति पिछड़ा वर्ग के वोट को काटने का दबाव बना रहे थे। ये बात दोस्तों कही गई है। आप भी सुनिए कि क्या कुछ कहा है उनके साले ने। पहले ये आप सुनिए उनका बयान, फिर उनके साले का बयान भी सुनाऊंगा, सुनिए। पहले शाम को बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि एसडीएम और लेखपाल और बीडीओ ये तीनों मिलकर के उनको बुला करके दबाव डालना है उनके ऊपर कि ओबीसी का वोट काटे और बाकी जो है और वोट बढ़ाएं। बाकी वो कहे कि हम जितना पाए हुए हैं, जितने हमको मिले हैं, हम सबका वोट बनाएंगे, अगर हैं तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी जो है हम उनको वोट बनाएंगे। लेकिन वो बार बार कह रहे हैं हम आपको सस्पेंड कर देंगे, हम आपको पुलिस से उठवा लेंगे, हम आपको ऐसा कर देंगे। वो बार बार धमकी दे रहे थे। कौन लोग थे और क्या करवाना चाह रहे थे? वो ओबीसी वोटरों को वोटर लिस्ट में से एसआईआर वाला नाम कटवाना चाह रहे थे। कौन कौन था जो दबाव बना रहा था? एसडीएम, बीएलओ और एसडीएम, लेखपाल, बीडीओ। तो आपसे उनकी कैसे बात होती थी? हमसे रात में बात हुई थी दीदी वाले नंबर से, रात में फ़ोन पे। हम बोले कि बल्कि हम सुबह आ जाएंगे तब चल के बात किया जाएगा। तो हम सुबह पहुंचने से पहले ऐसा हो गया। तो क्या लगा था कि ऐसा वो कर लेंगे? अभी ऐसा कुछ तो नहीं लगा था रात में। बाकी वो बोले कि प्रेशर बहुत है, काम नहीं हो पा रहा है। जबकि 700 वोटरों के उनको मिला था, तो 700 में 350 उनका फाइनल हो चुका था, जो कि 350 ही बचे थे। गांव वाले इस समय लगन बारात में वैसे भी हैं, तो कोई देना चाह नहीं रहा है। तो कितने के लोगों के घर जाएं? हर लोगों के घर जाकर के उन्होंने जागरूक एक बार कर दिया है। अब जब पहुंचाएंगे तभी तो सब जाके घर कर लेंगे। हालात ये हैं दोस्तों, ये तो गोंडा की बात मैंने आपको दिखाई। यही कमोबेश स्थितियां दोस्तों बनी हुई हैं। फतेहपुर में बीते दिन सुधीर ने सुसाइड कर लिया। सुधीर की आज शादी होनी थी, आज उनकी बारात जानी थी, और बारात की जगह उनकी अर्थी उठने वाली है, या यूं कहें कि अभी तक उठी नहीं है। घर वाले कह रहे हैं कि अर्थी तब उठेगी, अंतिम संस्कार तब किया जाएगा जब हत्या का मुकदमा अधिकारियों पर, चुनाव आयोग पर दर्ज किया जाएगा। ये साफ तौर पर कह दिया गया है। उधर लेखपाल और कानून गो नाम की जो प्रजाति है वो धरने पर बैठने जा रही है। इस तरीके के, यानी कि हालात एक तरीके से विद्रोहपूर्ण, फटने जैसी स्थितियां उत्तर प्रदेश में बन रही है। देखिए, कई पार्ट है, ये मालूम तो हो कानून को की बात। सर मैं कहता हूँ वो जांच का पार्ट है सर, दैट इज द पार्ट, सर दैट्स द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बट हियर इज द फर्स्ट थिंग इज की एफआईआर शुड बी लॉन्च्ड अगेंस्ट दैट पर्सन या अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। सर ये हमारी प्रथम डिमांड नहीं है। इफ एफआईआर विल नॉट गेट लॉन्च्ड, सर वी विल नॉट मूव, एनीबॉडी विल नॉट मूव हियर।
ये पूरा का पूरा 23 सेकंड का वीडियो ये बता रहा है कि किस तरीके से चुनाव आयोग के दबाव तले दम तोड़ रहे हैं बीएलओज। इससे पहले सुधीर की बहन रोशनी ने भी गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने शादी की छुट्टी मांगी थी, शादी है उनकी, कानूनगो ने, एसडीएम ने धमकाया था, घर आके कानूनगो ने धमकाया और उसके बाद उन्होंने अवसाद में सुसाइड कर ली। क्या कहा था बहन ने, ये भी सुनिए। कानून को हमें बहुत दबाव डाले, काम और घर में शादी है, हम बोले कि उनसे छुट्टी ले लो, लेकिन छुट्टी नहीं मिली। कल छुट्टी का एप्लीकेशन भी गया, लेकिन वो छुट्टी नहीं दी, कह रहे सस्पेंड कर दिया। एक दिन नहीं गए तो उनको सस्पेंड कर दिया। इसी का उनको सदमा लग गया। आज सुबह फिर से आके उनको इतना हड़काए, काम कौन करेगा, काम कराओ चल के। ये एप्लीकेशन दिया गया, तुम घर क्यों आए? उनको जब से वो घर आए तुरंत दरवाजा बंद कर, कोई जाने नहीं पे, बस उतने में 2 मिनट में फांसी लगा लिए। कल बारात जानी थी क्या? हाँ कल बारात है, आज मोहन था। तो कल शाम को खाना पीना सब कुछ खाए, खूब अच्छे से रहे हैं। आज जब से सुबह आया है तभी से ये सब हो गया। न वो आता ना फांसी लगती। क्या चाह रहे हैं आप लोग, क्या मांग कर रहे हैं? हमें न्याय चाहिए, बस हमें न्याय चाहिए। हमारी एफआईआर लिखाई है, हमें बस न्याय चाहिए, तभी यहाँ से बॉडी जाएगी। नहीं इससे पहले बॉडी जाएगी नहीं यहाँ से। क्या नाम है आपका? हमारा रोशनी नाम है। हालात यही नहीं है, हालात भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की मिली भगत की पोल योगेंद्र यादव ने भी खोल दी है। योगेंद्र यादव ने असम में हेमंता विश्व शर्मा की सरकार को बचाने के लिए कैसे चुनाव आयोग दांव पर दांव चल रहा है उसका खुलासा किया है। ये खबर आपके सामने है। इसमें देखिए बताया है कि असम में चुनाव आयोग और भाजपा की जुगलबंदी। इसमें यह बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी जहां पर एनआईसी हो चुका है, जिसमें पता चल चुका है कि कितने कौन से धर्म के कहां के लोग हैं, और उसमें भाजपा को यह डर सता रहा है कि अगर एनआरसी के बाद एसआईआर हो गया तो भाजपा समर्थित जो 19 लाख वोटर हैं उनके वोट कट जाएंगे और हेमंता विश्व शर्मा की सरकार असम से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। ये ट्वीट जरा देखिए, योगेंद्र यादव बता रहे हैं कभी कभी एक छोटी सी हरकत किसी व्यक्ति के चरित्र का पर्दाफाश कर देती है। चुनाव आयोग के साथ भी यही हुआ। 27 अक्टूबर को 12 राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण, गौर से सुनिए, विशेष गहन पुनरीक्षण का आदेश आया। लेकिन असम जहां विदेशी नागरिकता का मुद्दा सबसे पुराना और गंभीर है, चुनाव आयोग के साथ भी यही हुआ। 27 अक्टूबर को 12 राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण, बहुत गौर से सुनिए, विशेष गहन पुनरीक्षण का आदेश आया, पर असम जहां विदेशी नागरिकता का मुद्दा सबसे पुराना और गंभीर है, सूची में था ही नहीं। और अब जब 17 नवंबर को नया आदेश आया तो गहन शब्द गायब कर दिया। बाकी देश में हर वोटर के कागज मांगे जाएंगे, 2002 का सबूत देना होगा, लेकिन असम में ना कोई फॉर्म ना कोई दस्तावेज। जिस राज्य में नागरिकता की जांच की सबसे ज्यादा जरूरत है वहां अचानक इतनी उदारता क्यों? याद कीजिए, एसआईआर का दावा है कि विदेशी नागरिकों को हटाने के लिए प्रक्रिया तो सबसे पहले असम में क्यों नहीं? सच सरल है, एनआरसी से बाहर हुए 19 लाख गैर नागरिक में से अधिकांश बीजेपी का वोट बैंक है। उनका नाम काटना बीजेपी के लिए राजनीतिक घाटा है, इसीलिए असम को छूट, बाकी पूरे देश को एसआईआर की कड़वी दवा। और जगहों पर किस तरीके से एसआईआर के नाम पर बेईमानी की जा रही है, खबर देखिए जरा। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को बीएलओ बना दिया गया है। अब आप ये समझिए कि जहां पर बीएलओ आरएसएस के लोग होंगे वहां पर किन लोगों का नाम मतदाता सूची में रहेगा और किन का नाम कटेगा ये बताने की जरूरत नहीं है, ये सर्वमान्य सत्य है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो शासन प्रशासन मशीनरी है वो आखिर आइडियोलॉजिकली जो पहले से ब्रेन वॉश्ड लोग हैं उनको उस तरीके का काम कैसे सौंप सकती है? दो बातें हो सकती है, या तो प्रशासन भाजपा की कुंजी की तरह काम कर रहा है या फिर प्रशासन पंगु हो चुका है। काबिज लिख रही है, असली खबर तो यही है। मध्य प्रदेश के दतिया में बीजेपी और आरएसएस से जुड़े लोगों को बनाया बीएलओ सहायक, कलेक्टर इतने सीधे की गलती हो गई। ये स्थितियां हैं। एक और भाजपा की तस्वीर दिखाता हूं, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से बेईमानी पर लगी हुई है, इसका ये वीडियो आप पहले देखिए जरा, इसमें सब कुछ समझ में आएगा। एक घर जिसमें 5 लोग हैं, 66 मतदाता हैं उसमें, जहां 8 सदस्य वहां 57 मतदाता। इस तरीके से भाजपा कांड कर रही है, चुनाव आयोग इसमें पूरा साथ दे रहा है। ये वीडियो देखिए। ये पोखरलाल साहू जी है, इस मकान के मालिक हैं। इनके घर में 5 मतदाता है, 5 मतदाता है। इनके घर में फर्जी मतदाताओं की संख्या 66 जुड़ी है और जिसमें 22 अलग अलग जातियां हैं। अब आप बताइए कि इनका घर का क्या करेंगी, फॉर्म किसको देंगी, कितने लोग आपको मिल रहा है? ये घर के पते पे आपने 57 नाम कैसे जुड़े? आपकी गलती नहीं है, पुराने भैया लोग गलती, उसको आपको सही करना आपकी जिम्मेदारी। मेरे पास ये रिकॉर्ड है, मैं आपसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। ये देव नारायण विश्वकर्मा, मकान नंबर 3, बूथ नंबर 68, इनके घर में 8 मतदाता हैं।
है ना। आपने इस मतदाता सूची में जोड़ रखे हैं 42 और 6 अलग अलग जाति के 42 लोग जुड़े हुए हैं। समझ गए आप। आपका काम है SIR के माध्यम से मतदाता सूची को साफ सुथरा करना। दोस्तों, इस तरीके से हालात बेहद विस्फोटक हो चुके हैं। इतना ही नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें साफ साफ तौर पर ये चीजें समझ में आ रही हैं कि चुनाव आयोग दरअसल भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। राजनीतिक दल लगातार इसके आरोप लगा रहे हैं। ज्ञानेश कुमार ट्रोल वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये जो BLOs जो कल दोनों उत्तर प्रदेश में सुसाइड हुए, ये चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार के गले की हड्डी बनने वाले हैं, क्योंकि सुधीर कुमार का शव अभी भी घर पर है। मुकदमा दर्ज कराने की मांग है, नहीं हुआ तो शव नहीं उठेगा। और दूसरी तरफ विपिन यादव के परिजन ये बात दावा कर चुके हैं, कह चुके हैं कि बाकायदा SDM वीडियो और कानून गो और लेखपाल की तरफ से ये बात कही गई कि OBC के वोट काटो, और इसी दबाव के चलते विपिन ने जहर खाकर जान दे दी। दोस्तों, पूरे देश में बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमाम सारे राज्यों में SIR का ये जो जानलेवा खेल चल रहा है, इसमें अब तक 20 से ज्यादा BLOs की मौत हो चुकी है। किसी की हार्ट अटैक से हुई, किसी की ब्रेन हेमरेज से हुई, और किसी ने खुद जहर खा लिया, तो कोई फांसी से झूल गया। अब सवाल यह है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता के शब्दों में कोट करते हुए अगर कहें कि अगर ये दिवाली की सफाई है तो ये जो जाने जा रही हैं, क्या इसको होलिका दहन कहा जाएगा ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर हमें लिखकर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।